Hello friends, this is Keval Shah here from Afflio Group. This video is a part of our weekly update video series. इस वीडियो में हम 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू द एग्जिम इंडस्ट्री को हम कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. स्टील इंडस्ट्री को लेके एक बड़ा अपडेट है. चाइना से बढ़ते हुए इंपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए स्टील मिनिस्ट्री इज कंसिडरिंग टू इंक्रीज द इंपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम द प्रेजेंट 7.5% टू 15%. श्री पीयूष गोयल जी का ये कहना है कि डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर्स को जो ड्यूटीज़ लगती हैं लाइक कोल सेस एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़, ये सारी ड्यूटीज़ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को नहीं लगती. एंड दैट इज़ वाई एक लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए इंपोर्ट के प्रोडक्ट्स पे हम एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं to give the level playing field, which is also a WTO compliant mechanism. एक्सपोर्टर्स जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम्स जैसी स्कीम्स का बेनिफिट लेते हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है फ्रॉम द जीएसटी पर्सपेक्टिव. जीएसटी कमिटी ने सीजीएसटी रूल्स 894A, 894B एंड 9610 को डिलीट कर दिया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 8 अक्टूबर 2024. रूल्स 894A एंड 894B के निकल जाने के बाद अब एक्सपोर्टर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड जो है वो आसानी से ले पाएंगे. एंड रूल 9610 के निकल जाने के बाद अब एक्सपोर्टर्स जो है वो इंपोर्ट करते समय आईजीएसटी का एग्जेम्पशन ले सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली एक्सपोर्ट जो है वो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर सकते हैं. पहले सिनारियो ऐसा था कि अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर इंपोर्ट करते हो और आईजीएसटी का एग्जेम्पशन लेते हो तो एक्सपोर्ट आपको कंपलसरीली एलयूटी बॉन्ड में ही करना पड़ता था, आप ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी नहीं कर सकते थे. सो ये दोनों रूल्स के निकल जाने से एक्सपोर्टर्स पे फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी कम होगा एंड इट विल इम्प्रूव देयर वर्किंग कैपिटल सिचुएशन. Now we will discuss some of the important DGFT and CBIC notifications. DGFT ने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को फर्दर 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है टिल 31 दिसंबर 2024. DGFT ने रॉटेप स्कीम फॉर DTA यूनिट्स को एक्सटेंड किया है टिल 30 सितंबर 2025 एंड एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स EOU यूनिट्स एंड SEZ यूनिट्स के लिए रॉटेप स्कीम को 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया है, दैट इज टिल 31 दिसंबर 2024. रॉटेप स्कीम के न्यू रेट्स को भी इशू किया है विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 10 अक्टूबर 2024. DGFT ने एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इशू किया है और ये कहा है कि RCMC सर्टिफिकेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू क्लेम बेनिफिट अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक, रॉटेप एंड रॉस्टेल स्कीम्स. लेकिन अगर एक्सपोर्टर को एडवांस ऑथराइजेशन या EPCG या DFI स्कीम का बेनिफिट लेना है तो RCMC सर्टिफिकेट इज़ कंपलसरी. एडवांस ऑथराइजेशन को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है. अपेंडिक्स 4H जो सबमिट किया जाता है वाइल रिडेम्पशन ऑफ एडवांस लाइसेंसेस एंड इशुएंस ऑफ ट्रांसफरेबल DFI स्क्रिप्ट्स, तो वो अपेंडिक्स 4H जो है अब वो उसका प्रोसेस फुल्ली डिजिटल कर दिया है DGFT ने. इसका मतलब ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड चार्टर्ड इंजीनियर्स को अब DGFT के सिस्टम में अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड ये जो सर्टिफिकेट्स है उनको वो अकाउंट के थ्रू ही सर्टिफाई कर पाएंगे. इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ड्यू टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ सकता है. ईरान इज़ अ की प्लेयर इन द ऑयल ट्रेड एंड ईरान अगर इस वॉर में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं जो दुनिया की हर एक चीज़ को महंगा कर सकता है. ऑल्सो ये वॉर की वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट ट्रेड है विद कंट्रीज़ लाइक इजराइल, जॉर्डन एंड लेबनान वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो रहा है. एंड इन कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड करने के लिए इंश्योरेंस का कॉस्ट है दैट इज़ टू हाई एंड ऑल्सो इंश्योरेंस इज़ नॉट अवेलेबल इन सम केसेस. सो ये सारे रीजंस की वजह से इजराइल के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड है दैट हैज़ गॉन डाउन बाई अप्रॉक्सीमेटली 63%, जॉर्डन के साथ इट हैज़ डिक्रीज्ड बाई 38.5% एंड लेबनान के साथ इट हैज़ डिक्रीज्ड बाई अराउंड 6.8%. हमारी ये जो वीकली अपडेट की वीडियो सीरीज़ हैं दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर न्यू एग्जिम स्टार्टअप्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ओनर्स एंड ऑल द प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग इन द एग्जिम फील्ड. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करिए एंड इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विथ सच रेगुलर न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.